ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथैकादशोऽध्यायः श्लोक नंबर 54। हमारा ये श्लोक है भक्त्या त्वनन्यया शक्य। यहाँ तक इकट्ठा बोलना है हमने। ये जो त्वनन्यया वर्ड है ना, तू प्लस अनन्यया भक्त्या। अब आधा क है आधा त है, आधा क भ के साथ लगेगा भक्त्या, और आधा त या के साथ लगेगा भक्त्या त्वनन्यया शक्य। यहाँ तक इकट्ठा बोलने एक लय में। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवम्। अहमेवम् व के ऊपर बिंदी है, साथ बोलना ये अहमेवम्। व पे कोमा विधोर्जुन। हमने विधोर्जुन नहीं बोलना, हमने विधोर्जुन। न को लंबा, न को एक स्वर आगे बोलेंगे। अहमेवम् विधोर्जुन भक्त्या त्वनन्यया शक्य। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुंच। आपने ये ध्यान रखना है। अब ज्ञातुं द्रष्टुंच तत्वेन। जब भी पीछे च आता है, मैंने कहा है कि हमने साथ जोड़ लेना है और न की आवाज़ आती है हमारी। ज्ञातुं द्रष्टुंच तत्वेन प्रवेष्टुंच परन्तप। प्रवेष्टुंच परन्तप। एक बार दोबारा सुनो। भक्त्या त्वनन्यया शक्य। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन। अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुंच तत्वेन। ज्ञातुं द्रष्टुंच तत्वेन प्रवेष्टुंच परन्तप। प्रवेष्टुंच परन्तप। हमारे शब्द में है, इसमें श्लोक में है त्वनन्यया, तू प्लस अनन्यया। तू का मतलब परंतु। अब इसमें अर्जुन के दो विशेषण दिए। एक पहली लाइन में तो अर्जुन ही बोल दिया और दूसरी लाइन में परंतप बोला है। परंतप का मतलब शत्रुओं को जीतने वाले, शत्रुतापन जिसको कहा गया है, शत्रुओं को जीतने वाले, उसको परंतप शब्द अर्जुन के लिए आया है। ये तू परंतु, ये फर्स्ट पार्ट में सेकंड वर्ड है, त्वनन्यया वर्ड है जहाँ पर तू प्लस अनन्यया, तू परंतु। फिर फोर्थ पार्ट का परंतप, हे परंतप, हे अर्जुन, दो विशेषण देके बुलाया, हे परंतप, हे अर्जुन। उसके बाद थर्ड पार्ट में अहम एवं विधो। अहम प्लस एवं विधो। एवं विधः का मतलब है इस प्रकार के। अहम मैं, इस प्रकार के चतुर्भुज रूप वाला मैं। पीछे चतुर्भुज रूप का ही आ रहा है हमारा दो श्लोकों से। इस प्रकार के चतुर्भुज रूप वाला मैं। आगे कहा है अनन्या भक्त्या। तू को तो ले लिया ना बीच में से, भक्त्या त्वनन्यया। अनन्या भक्त्या, केवल अनन्य भक्ति से ही, केवल अनन्य भक्ति से ही। उसके बाद है थर्ड पार्ट में आ जाओ, ज्ञातुम तत्वेन। ज्ञातुम तत्व से जानने में। इस प्रकार के चतुर्भुज रूप वाला मैं अनन्य भक्ति से ही, तत्वेन ज्ञातुम तत्व से जानने में। और उसके बाद कहा है च, और द्रष्टुम देखने में। देखने में का मतलब साकार रूप से देखने में, साकार रूप से देखने में। च प्रवेष्टुम, प्रवेष्टुम का मतलब प्राप्त करने में, और प्राप्त करने में शक्य समर्थ हूँ। मतलब क्या कहा है इसके बीच में कि परंतु
हे अर्जुन, हे परंतप, इस प्रकार के चतुर्भुज रूप वाला मैं अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में, साकार रूप से देखने में और प्राप्त करने में शक्य हूँ, मतलब कि समर्थ हूँ। मतलब कि पिछले श्लोक में जैसे कहा है, ना तो मुझे तप से, ना दान से और ना वेदों से, किसी से मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। मुझे किससे प्राप्त किया जा सकता है? इस श्लोक में आ गया अनन्य भक्ति से। मैंने पहले भी बोल चुकी हूँ, लेकिन इस श्लोक में क्लियर कर दिया है कि मैं केवल अनन्य भक्ति से ही, इस प्रकार के चतुर्भुज रूप वाला मैं अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में, साकार रूप से देखने में, ज्ञातुम वर्ड, साकार रूप से देखने में और प्रवेष्टुम और प्राप्त करने में समर्थ हूँ। अब यहाँ पर ये कहा है कि भगवान कहते हैं कि ये जो चतुर्भुज रूप आपने जो मेरा देखा है, ऐसा मैं यज्ञ, दान, तप आदि के द्वारा नहीं देखा जा सकता। मैं केवल अनन्य भक्ति के द्वारा देखा जा सकता हूँ। अब अनन्य भक्ति का क्या मतलब है? अनन्य भक्ति जो है, केवल भगवान का ही आश्रय हो, भगवान का ही सहारा हो, भगवान की ही आशा हो, भगवान पर ही विश्वास हो। जब इंसान संसार पर विश्वास करता है ना, परमात्मा को सेकेंडरी बना देता है, तो वो अनन्य भक्ति नहीं है। अनन्य भक्ति तब है जैसे, अब बच्चे को देखो, बच्चा पूरी तरह से माँ पर आश्रित है, कहीं पर भी खड़ा होगा ना, वो अपनी माँ को ढूंढ लेगा। तो इस तरह से हमारी भी अनन्य भक्ति तब है, हम सब कुछ हर कार्य करते हुए बस उसको परमात्मा को बीच में रखें। और कहा है कि भगवान के सिवाय किसी योग्यता, बल, बुद्धि आदि का किंचित मात्र भी सहारा। हमारे में अगर योग्यता आई तो कहाँ से आई? परमात्मा से। बल किससे मिला? परमात्मा से। जब हम ये कहें ये तो मैंने किया, वो तो अभिमान है हमारा। जब तक हम अपने अभिमान को गला न दें, तब तक हमारी अनन्य भक्ति नहीं बनती। अनन्य भक्ति तभी बनती है, कोई कहता है आपने करा दिया ना, मैं नहीं कराने वाली, मुझे केवल निमित्त मात्र बनाया है। जब यहाँ पर यह आता है कि मैं नहीं हूँ, करने कराने वाले परमात्मा है, सब कुछ सामर्थ्य जो है वो परमात्मा से दिया गया है, तो फिर हम पूरा परमात्मा के ही आश्रित हो गए। उसको अनन्य भक्ति कहा गया कि ये मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा ये देखा नहीं जा सकता हो। हमारी अगर परमात्मा को जानने की पूरी उत्कंठा हो तो बिल्कुल अनन्य भक्ति होनी चाहिए। हर कार्य को करते हुए केवल ध्यान परमात्मा का हो हमारा। और उसके बाद कहा है अनन्य भक्ति वालों के लिए भगवान ये कहते हैं कि अनन्य चित्त वाला भक्त जो है नित्य निरंतर मेरा भजन करता है। यो माम स्मरते नित्यशः, कि जो नित्य निरंतर मेरा चिंतन करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। तस्य हम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति, उससे मैं कभी दूर नहीं होता, वो मेरे से कभी दूर नहीं होता, जब अनन्य भक्ति है। और उसके लिए कहा है कि जो लगातार मेरा अनन्य चिंतन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, मैं उनका योगक्षेम, ये 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, कि जो लगातार मेरा चिंतन करते हैं उनका मैं योगक्षेम करता हूँ, कि जो चीज़ उनके पास है उनकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो उनके पास नहीं है वो मैं उन्हें प्रोवाइड करता हूँ। जो मेरे आश्रित हैं, उनकी अनन्य भक्ति जिनकी होगी वही परमात्मा के आश्रित होंगे ना। तो यहाँ पर ये अनन्य भक्ति का कहा है कि अपने बल पर मैं कुछ नहीं कर सकता, केवल हमारा अभिमान अगर मिट जाए, बस ये अभिमान के गलने से हमारी अनन्य भक्ति शुरुआत हो जाती है। हमने हर तरह से अपने मैं और मेरेपन को मिटाना है। तो एक बार फिर मैं इसी श्लोक को दोबारा बोलती हूँ। भक्त्या त्वनन्यया, भक्त्या त्वनन्यया शक्य, या के साथ ही शक्य स्टार्ट करेंगे। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन, अहमेवं विधोर्जुन,
ज्ञातुम द्रष्टुंच तत्वेन, न को लंबा करेंगे, ज्ञातुम द्रष्टुंच तत्वेन प्रवेष्टुंच परंतप, प्रवेष्टुंच परंतप। परंतु तू, ये जो त्वनन्या वर्ड आया, तू प्लस अनन्या, तू परंतु, हे परंत, हे अर्जुन, इस प्रकार के चतुर्भुज रूप वाला मैं अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में, यहाँ पर लिखा हुआ है तत्वेन ज्ञातुम, तत्व से जानने में, द्रष्टुम साकार रूप से देखने में, प्रवेष्टुम और प्राप्त करने में समर्थ हूँ। किससे? अनन्य भक्ति से। तो हम सब की अनन्य भक्ति होनी चाहिए। अनन्य भक्ति में हमें किसी प्रकार के कोई खर्चे की जरूरत नहीं है। हमारे केवल भाव, हर कार्य को करते हुए, हर हमारे अंदर जो बल है, जो सामर्थ्य है, जो बुद्धि है, कहाँ से आई है? परमात्मा से आई है, हमारी अपनी नहीं है। जब हम ये सोचते हैं तो फिर हमारी अनन्य भक्ति शुरुआत हो जाती है और नित्य प्रति हमारी अनन्य भक्ति होनी चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक अपने नित्य कर्म करते हुए यदि हमारी अनन्य भक्ति है तो फिर हमें परमात्मा बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।